दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब चूंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो नेचुरली हमें चिंता है कि भाई उनका मानसिक संतुलन अगर बिगड़ गया है तो उनको एक मानसिक चिकित्सक को दिखाया जाए। अब चूंकि हमारी पहुंच उन तक नहीं है, इसलिए हम आग्रह करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह उन्हें जल्द से जल्द किसी मानसिक चिकित्सक को दिखा दें, क्योंकि अगर ये स्थिति रही तो पूरे जग में हमारी हंसाई होगी और हम नहीं चाहते कि हमारे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक हंसी का पात्र बने। अब ये जो हमारे प्रधान सेवक हैं, ये कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि अगर ईश्वर ने भी इस धरती पर अवतार लिया तो उनको बायोलॉजिकल पैदा होना पड़ा। भाई, ये साइंटिफिक तथ्य है कि बिना नर और मादा के मिलन के किसी भी प्राणी का जन्म नहीं हो सकता। अब चूंकि ये कहते हैं कि मुझे तो ईश्वर ने भेजा, ईश्वर तो सबको भेजता ही है। हर प्राणी जो इस धरती पर जन्म लेता है उसके लिए कहा जाता है कि उसको तो ईश्वर ने भेजा। लेकिन उनका ये कहना कि मुझे ईश्वर ने भेजा है इस धरती पर कुछ कार्य करने के लिए, अब ये भी एक विचित्र बात है, क्योंकि जो भी प्राणी यहाँ पैदा होता है इस दुनिया में, उसे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। चाहे वो पानी में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे पृथ्वी के अंदर हो, तो उसे तो करना ही है। तो ये कहना कि भाई मुझे जो है यहाँ पर भगवान ने भेजा है कुछ करने के लिए। अब भगवान कहाँ पर है ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि आकाश तो बहुत बड़ा है। आकाश के किस कोने में भगवान रहता है इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। शायद इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी विद्वान हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि ईश्वर कहाँ रहता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये कहा जाता है कि ऊपर स्वर्ग और नरक है। अब ये ऊपर से कहाँ से आए हैं, स्वर्ग से आए हैं या नरक से आए हैं? क्योंकि अगर ये स्वर्ग से आए होते तो लोगों की भलाई करते, लोगों का उपकार करते, लोगों का जीवन संवारते, मगर इन्होंने आकर के लोगों का जीना हराम कर दिया है, नरक बना दिया है। तो इससे एक बात तो सही है, प्रमाणित हो जाती है कि हमारे जो तथाकथित अनबायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी हैं वो नरक से आए हैं, तभी वो लोगों का जीवन यहाँ पर नारकीय बना रहे हैं। अब उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि उन्होंने जो है कोई ऐसी साइंस पढ़ी है जो बड़ी विचित्र है, जिसको किसी ने भी नहीं पढ़ा है। तो मेरा तो मानना ये है कि इन्होंने अल्टरनेट साइंस पढ़ी होगी। अल्टरनेट साइंस के विरोध में साइंस, कुछ ऐसा पढ़ा है
तभी ये कह देते हैं कि अगर हमारा हवाई जहाज़ आसमान में बादलों के ऊपर उड़ रहा है तो उसको नीचे ज़मीन से राडार नहीं पकड़ सकता है। तभी उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो नाले से जो गैस निकलती है उससे चाय बनाई जा सकती है। तो इतने जो है ऐसी साइंस इन्होंने पढ़ी है, अल्टरनेट साइंस है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे अमित शाह जी जो हैं इस पर ध्यान दें और उन्हें किसी मनोचिकित्सक से जल्द दिखाएं। हमें बड़ी चिंता हो रही है, हम बहुत व्यथित हो रहे हैं, क्योंकि इनको तो अभी सन 47 तक राज करना है। 1947 नहीं भाई, 2047 तक राज करना है। तो इतना लंबा पीरियड ये कैसे बिताएंगे ऐसी मानसिक स्थिति में? बड़े दुख की बात है। प्लीज अमित शाह जी, आप उनके अंतरंग मित्र हैं और उनकी गैरहाजिरी में आप ही प्रधानमंत्री होते हैं। अगर ये चले जाएं इस दुनिया से फिर आप ही प्रधानमंत्री होंगे। अगर आपके मन में ऐसे कोई ख्वाब है तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो इन्हें जल्द से जल्द मनोचिकित्सक से दिखाने की कृपा करें। जय भीम। किसको दिखाना है भाई ये तो बताया ही नहीं। हमारे प्रधान सेवक, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिखाना है मनोचिकित्सक को। जय भीम, नमो बुद्धाय।